बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग चतुर्थ पाठ से लेकर अष्टम पाठ तक के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। यह चतुर्थ पाठ है। तृतीय पाठ में धातु क्रिया है और धातु क्रिया के पश्चात इस चतुर्थ पाठ में सर्वनाम के शब्द दिए गए हैं, जिसमें तत्, एतत्, इदम, किम आदि शब्दों के बारे में बतलाया गया है, जिसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बारे में बतलाया है, जो वीडियो में पहले ही मैंने बनाया हुआ है। इसमें सर्वम भी है, अस्मत् भी है, युष्मत् भी है। ये सारे शब्दों का वाक्य में किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग होता है, आइए इस लेसन के प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। इसमें मौखिक कार्य में है रेखांकित संज्ञापदस्य स्थाने उचित सर्वनाम पदम पदत्। इसमें जो रेखांकित किया गया संज्ञा पद है उसके स्थान पर सर्वनाम के शब्द लगाने हैं। तो इसमें दिया है रमा पठति, उसके स्थान पर जो सर्वनाम का शब्द लगाएंगे वह होगा सा, और पठति रिपीट हो जाएगा, तो इस प्रकार से बनेगा सा पठति। उसके बाद है मोहना तरति। मोहना पुल्लिंग का शब्द है और इसके स्थान पर जो शब्द होगा वह होगा सह, तो वाक्य बनेगा सह तरति, यानी तरति रिपीट होगा, इस प्रकार से होगा सह तरति। इसके पश्चात है बालका। बालका चूँकि बहुवचन का शब्द है, उसके स्थान पर जो शब्द लगता है वह होगा ते, तो ते क्रीडन्ति। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रमा, मोहन और बालक यह सभी जो शब्द होते हैं इसके बदले सर्वनाम में प्रथम पुरुष के शब्द आते हैं, इसलिए सह, सा, तत्, ते यानी तत् के तीनों रूपों का प्रयोग ही इस तरह के वाक्यों में किया जाता है। यहाँ पर जितने भी शब्द हैं इसमें तत् के ही तीनों रूपों का प्रयोग होगा, सहतोते, सातेता और तत्तेतानि। इसके बाद घ नंबर में देखें, इसमें है अश्वौ धावतः, तो उसके स्थान पर हम लोग अश्वौ चूँकि द्विवचन का शब्द है तो उसमें अश्वौ पुल्लिंग है, इसलिए उसके स्थान पर तौ लगाएंगे और तौ धावतः इस प्रकार से बनेगा। इसके पश्चात है फलानी पतंती। फलानी बहुवचन का शब्द है, नपुंसकलिंग है, इसलिए उसके स्थान पर तानी लिखेंगे, तो तानी पतंती। इसके पश्चात है अजा चरति। तो अजा स्त्रीलिंग का शब्द है और इसलिए इसके स्थान पर सा होगा, तो सा चरति। इस प्रकार से हम लोग इन सर्वनाम शब्दों को लिखेंगे और वाक्य को पूरा करेंगे। यहाँ देखें कोष्टक में इसका हिंदी दिया हुआ है, उस हिंदी शब्द को चुनकर सामने लिखना है। जैसे तम का मतलब इसमें से उसको होता है और यहाँ लिखा हुआ है, उसी अनुसार से इसमें से चुनना है। एतौ, एतौ द्विवचन का शब्द है और यहाँ इसमें जो भी होगा शब्द वह दो के लिए होगा, और एतौ का मतलब यह के सेंस में होता है, यानी ये दो, तो ये दो इसमें से यहाँ पर लिख देंगे, इसे चुनकर इस जगह लिखना है। फिर है कानी। कानी बहुवचन में प्रश्न के लिए किया जाता है नपुंसकलिंग में, तो इसमें से सबसे उचित होगा किन सब को, इसलिए किन सब को शब्द को यहाँ पर लिखेंगे, किन सब को। इसके बाद वयम का मतलब हम यानी हम लोग होता है, इसमें से हम दिया हुआ है तो हम इसमें सबसे उचित है, इसलिए हमको यहाँ पर लिखेंगे। युष्मान द्वितीय विभक्ति बहुवचन में तुम लोगों को या नहीं तो तुम सबको, इसका अर्थ होता है तो तुम सबको इसमें लिखा हुआ है, इस तुम सबको यहाँ पर लिख देंगे। ताह मतलब होता है वे सब, यह स्त्रीलिंग के लिए होता है क्योंकि साते ताह, तो ताह का प्रयोग वे सब में स्त्रीलिंग के लिए किया जाएगा। तो यहाँ वे सब स्त्रीलिंग कोष्टक में दिया है, वे सब में कुछ नहीं दिया है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। वे सब स्त्रीलिंग, यहाँ पर वे सब स्त्रीलिंग लिखेंगे। इसके बाद है एतान। एतान का मतलब होता है इन सब को, यानी बहुवचन में होता है एतान, यह के सेंस में द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो उसमें इन सब को, तो इन सब को यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से यह उत्तर होगा, ये दो, किन सबको, हम, तुम सबको, वे सब स्त्रीलिंग और उन सबको। इसके पश्चात मिसमैच है। मिसमैच में अर्थों के साथ में मिलाना है। वयम का अर्थ होता है हम सब या हम लोग, तो हम सब 5वां नंबर है उससे मिला देंगे।
इसके बाद यूयम का मतलब होता है तुम सब या तुम लोग, तो तुम सब तीसरा नंबर से उसे मिला देंगे। फिर तान का मतलब होता है उन सबको, यानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन तान उन सबको, तो ये से छठे नंबर से मिला देंगे। फिर सर्वान मतलब सबको और दूसरे नंबर से मिला देंगे। और किम का मतलब क्या, उसे चौथे नंबर से मिलाएंगे। और युवाम का मतलब तुम दोनों से, तो यहाँ पर अपने पुस्तक में इस प्रकार से मिलाएंगे, लेकिन जैसा मैंने सीरियल नंबर लिखा है उस सीरियल नंबर को लिखकर उस शब्द को उसके सामने में लिख देना है डैश दे करके, तो वह उचित दिखता है, सुंदर दिखेगा। आप उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे सीरियल नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर के सामने में जो शब्द लिखे हैं उन्हें लिखेंगे। अब आइए इसमें देखते हैं रिक्त स्थान में, तो जो शब्द दिया हुआ है उसके अन्य दो रूप या एक रूप में से किसी को लिखना होता है। जैसा कि दिया हुआ है त्वम और यूयम दिया हुआ है, बीच वाले शब्द को लिखना है, तो युवाम ऊपर में जैसा यहाँ पर बताया भी गया है, इस प्रकार से खाली रहे तो ऐसे भरेंगे, इसी अनुसार से नीचे भरना है। तो के और कानी जब होता है वह नपुंसकलिंग का प्रश्नवाचक शब्द होता है, उसमें क्या के अर्थ में होता है, तो क्या के लिए जो शब्द होगा वह होगा किम, तो किम के कानी, इस प्रकार से किम लिखने से यह वाक्य पूरा हो जाएगा, यह रूप पूरा हो जाएगा और तीनों रूप बराबर हो जाएगा। फिर है ऐसा, ऐसा मतलब यह स्त्रीलिंग के लिए उसके बाद वाला जो शब्द होता है दिया हुआ है वह है एताह, लेकिन बीच में वाला शब्द गायब है, इसमें आप एते लिखोगे, क्योंकि सातेताह और ऐसा एते एताह, तो एते यहाँ पर लिखेंगे। एते का मतलब होता है ये दो स्त्रीलिंग के लिए, और एताह मतलब ये सब स्त्रीलिंग के लिए। इसके पश्चात है सह और तव दिया हुआ है, सह मतलब वह और तव मतलब वे दोनों। इसके बाद ते का प्रयोग इसमें करेंगे, तो सह तव ते, इस प्रकार ते मतलब वे सब, तो यह रूप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है ते और तानी, तो ते तानी तब होता है जब पहला रूप वह होता है, यानी वह का नपुंसकलिंग रूप तत् होता है, तो यहाँ पर तत् ते और तानी इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। माम आवाम असमान द्वितीय विभक्ति का रूप है अस्मत् शब्द में, तो माम आवाम असमान, तो आसमान शब्द को यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से असमान। इसका अभ्यास करेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, यह सभी अनिवार्य है, इसमें से कोई भी आपकी परीक्षाओं में आ सकता है प्रश्न, इसलिए किसी भी प्रकार का प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, अच्छी तरह से इसका अभ्यास करेंगे। नीचे देखिए इसमें दिया हुआ है, इसका बहुवचन रूप लिखना है, इसी में से खोज कर लिखना है, तो जानते हैं बोलकर पढ़ने का अभ्यास करेंगे, उसके बाद आपको यह स्वतः याद हो जाएगा। सातेता, तो ताह जानते हैं बहुवचन अंतिम में आता है, इसलिए ताह बीच में जो दिया हुआ है वह यहाँ आ जाएगा। फिर काम के का होता है, का के का और काम के का अध्याय में भी देखेंगे आप, काम के का है तो वह काम के का, यह बीच वाला शब्द का यहाँ पर आ जाएगा, इसमें ताह इसमें का। इसके बाद माम के बदले में जो बहुवचन में होता है वह होता है असमान, यानी माम आवाम असमान, तो असमान शब्द को यहाँ पर लिख देंगे, आसमान को इस प्रकार, इसी आसमान को। इसके बाद में है तम पुल्लिंग रूप है, इसका बहुवचन रूप तान होता है, तो तान को यहाँ लिख देंगे। जैसे माम का आसमान रूप होता है, काम का काह रूप होता है द्वितीय विभक्ति में, और यह प्रथमा विभक्ति का है ता, हालांकि द्वितीय विभक्ति में भी ता होता है और लेकिन प्रथमा में भी ता होता है, यहाँ पर प्रथमा दिया हुआ है इसलिए इसमें ता, तो ताह काह आसमान और तम का तान। इसके बाद किम का बहुवचन रूप होता है कानी, क्योंकि किम के कानी बोलते हैं, कानी सबसे अंतिम में, तो कानी इस प्रकार से कानी लिखेंगे। इसके बाद त्वम का बहुवचन रूप यूयम होता है, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम सबसे अंतिम रूप होता है, तो यूयम लिखेंगे, इस प्रकार से आएगा। इसके बाद है प्रश्नोत्तर, हरेक को देखेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर प्रश्न निर्माण है, तो प्रश्न निर्माण के लिए चित्र का होना आवश्यक नहीं होता है, शब्दों का होना आवश्यक होता है। शब्दों पर गौर करेंगे, यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसके बदले में कौन सा शब्द आएगा वह उचित शब्द स्वयं से सोच कर लिखना है।
तो यह स्त्रीलिंग का रूप है और यह द्विवचन का है। तो इसके बदले में प्रश्न के लिए वाले जो शब्द होंगे वह होंगे के, तो इसका के का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अश्वो है, यानी कोकिले कूजता, मतलब के कूजता, कौन दो कूजती हैं, कूजती हैं चहचहाती हैं, कोयलें चहचहाती हैं, तो कौन दो चहचहाती हैं। अश्वो धावता, दो घोड़े दौड़ते हैं, तो कौन दो दौड़ते हैं, तो इसके लिए कौन दो के लिए कौ लिखते हैं, यहाँ पर कौ हो जाएगा, तो कौ धावता, इस प्रकार से कौ को भर देंगे। याद रखेंगे के और कौ। फलानी अगर रहे तो उसके स्थान पर कानी लिखना है, क्योंकि प्रश्न वाले शब्द में कानी में यानी कौन सब गिरते हैं, फल गिरते हैं, अनेक फल गिरते हैं, कौन सब गिरते हैं, तो कानी पतंती, तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा फलानी पतंती के स्थान पर। कन्या नृत्यंती, लड़कियां नाचती हैं, तो जानते हैं कि का के का होता है, कौन सब नाचती हैं, तो कौन सब के स्थान पर का हो जाएगा, तो का नृत्यंती, कौन सब नाचती हैं। वर्षा भवती, वर्षा स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन रूप है, यह बहुवचन था तो का हो गया, स्त्रीलिंग रूप है, एक वचन है, तो इसमें का हो जाएगा, का भवती, कौन होती है। मित्राणि क्रीडंती, मित्राणि नपुंसकलिंग बहुवचन रूप, तो इसमें मित्राणि के स्थान पर कानि, तो कानि क्रीडंती, मित्राणि क्रीडंती यानी कानि क्रीडंती। लाइक दैट, इस अनुसार से आप इसके प्रश्नोत्तरों को आप अपने पुस्तक में लिखेंगे और इन्हें बोलकर पढ़कर याद करेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे, लिखने से ज़्यादातर याद होता है। इसके पश्चात अध्याय 5 में तीनों पुरुषों के शब्द दिए हुए हैं, यानी त्रयपुरुषा त्रिषु वचनेषु त्रिषु लिंगेषु, इसमें तीनों पुरुषों के शब्द और तीनों वचनों में तीनों लिंगों में हैं। तो जैसा कि जानते हैं प्रथम पुरुष में तीनों वचनों के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सातोते सातेता तत्ते तानी, लेकिन और सब में जो है अस्मद युष्मद में सिर्फ एक ही शब्द होता है, त्वम युवाम यूयम युष्मद में, और अस्मद में अहम आवाम व्ययम। ये सह का भी और इदम का भी रूप इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। इस पाठ का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है और यह कक्षा में समझाया हुआ पाठ है। आइए पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं, समझते हैं। इसमें दिया हुआ है जो रेखांकित है, देखेंगे रेखांकित कर्तरी पदस्य पुरुषम वदत्, पुरुष जानते हैं कि पुरुष का नाम लिखना है। इसमें संस्कृत के इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, पढ़ने से भी समझ में आ जाना है। जैसे यह रेखांकित दिया हुआ है, वहाँ पर रेखांकित था, उसके अनुसार से उसको बदलना था सर्वनाम में, लेकिन इसमें रेखांकित के अनुसार से उसका पुरुष लिखना है। तो यहाँ पर आवाम है, आवाम जानते हैं कि सबसे नीचे के लाइन में होता है और नीचे का लाइन उत्तम पुरुष होता है, तो यह द्विवचन हो चाहे एक वचन हो सभी उत्तम पुरुष में होगा, इसलिए उत्तम पुरुष है आवाम, हम आवाम व्यम, यह उत्तम पुरुष में आता है, तो आवाम उत्तम पुरुष। इसके बाद है त्वम लिखसी, त्वम लिखसी तुम लिखते हो, सुनने वाले को कहते हैं, तो सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है, तो वह मध्यम पुरुष होगा। इसके बाद है यह उत्तम पुरुष और यह मध्यम पुरुष। सह हसती, वह हंसता है, जिसके बारे में बात करते हैं उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, तो सह तोते यह प्रथम पुरुष का शब्द है, तो इसलिए सह प्रथम पुरुष। ते नृत्यंती, वे सब नाचते हैं, ते नृत्यंती वे सब नाचते हैं, प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बात करते हैं प्रथम पुरुष। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, तो यूयम सुनने वाले को कहते हैं, मध्यम पुरुष यहाँ पर कहेंगे। इसके बाद होगा अहम गायामी, मैं गाता हूँ या मैं गाती हूँ, इसके लिए बोलने वाला अपने बारे में बोलता है, तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है, यह उत्तम पुरुष होगा, इस प्रकार से होगा। इसके बाद देखिए इसमें क्या कहते हैं, नीचे दिया गया जो वाक्य है उसको सही करना है, तो इसमें जो बोल्ड से दिया हुआ है उसको सही करके लिखना है। बोल्ड, जहाँ पर बोल्ड दिया हुआ है वह हो सकता है वह रेखांक, अगर परीक्षाओं में आता है तो रेखांकित रहता है, तो रेखांकित वाक्यानि शुद्धंकृत निर्देश में हो सकता है। तो रेखांकित मतलब समझते हैं कि रेखांकित जैसे यहाँ रेखांकित है वैसे रेखांकित होगा। तो अगर रक्षंती रेखांकित हो तो वयम के साथ में रक्षंती रेखांकित होगा, तो रक्षंती में जानते हैं वयम में आमह लगता है, हम के साथ क्रिया में आमी, आवाम में आवाह और वयम में आमह लगता है, तो वयम अगर हो तो आमह लगा देंगे, रक्ष के साथ आमह लगाएंगे तो वयम रक्षामह हो जाएगा। उसके बाद आवाम है, आवाम के साथ में जानते हैं आमह नहीं लगता है, यहाँ पर आवाह लगता है, तो पश्यावह, आवाम पश्यावह।
यूयम में अंति कभी नहीं लगता है, यूयम में थौ लगता है, तो यूयम पीबत। इसके बाद ते में थ, तौ में ते में कभी भी थौ नहीं लगेगा, इसमें हमेशा तह होता है, तो तौ क्रीडतः। इस प्रकार से यह वाक्य सही हो जाएगा। वयम रक्षामः वाक्य सही है, आवाम पश्यावह वाक्य सही है, यूयम पीबत वाक्य सही है, और तौ क्रीडतः वाक्य सही होगा। इस प्रकार से इसके बाद है दूसरा नंबर। इसमें ऊपर में मंजूषा दिया हुआ है या मंजूषा दिया भी रह सकता है, और मंजूषा के अनुसार से आपको उसमें से चुन करके लिखना है। तो उसमें से चुनेंगे। पहला देख रहे हैं, हसामा है क्रिया, कहने का अर्थ है कि क्रिया सही है और आपको चुनकर लिखना है। आमह जब भी होता है तो उसका सर्वनाम वयम होता है, तो पहला वाला में वयम लिखेंगे, तो वयम हसामह। इसके बाद यहाँ पर देखें, भ्रमति, इसमें सह या सा हो सकता है क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द की क्रिया है, तो उसमें यहाँ पर पूरे में देख रहे हैं इसमें सा है, तो यह सा यहाँ पर आ जाएगा। सी का प्रयोग तब किया जाता है, गच्छसी में सी का प्रयोग तब किया जाता है जब हम सुनने वाले को कहते हैं, एक वचन का होता है, जो सुनने वाला एक वचन तुम होता है, उसके लिए त्वम होता है, त्वम गच्छसी, तो त्वम होगा। इसके बाद आवाह का प्रयोग जब किया जाता है क्रिया में, तो उसमें हमेशा आवाम होता है, तो आवाम रक्षावह, तो आवाम भर देंगे इसमें से ढूंढकर। इसका क्रीडत विसर्ग ना रहे तो हमेशा यूयम होगा, तो यूयम का प्रयोग करेंगे, यूयम क्रीडत मतलब तुम लोग खेलते हो। वदंती मतलब बोलते हैं या बोलती हैं, तो यहाँ पर ताह का प्रयोग करेंगे क्योंकि ताह वदंती, हाँ, इस अनुसार से करेंगे, ताह वदंती। अब देखें यहाँ पर नमता है, और इसमें नमता के लिए तौ हो सकता है और ते भी हो सकता है, तो ते के बगल में कोष्टक में दिया हुआ है स्त्रीलिंग, तो वह स्त्रीलिंग यहाँ लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि उसको चुन करके लिखना है, क्योंकि त है तो सा के बाद ते भी होता है द्विवचन में, इसलिए नमता में द्विवचन में ते होगा, तो ते नमता मतलब वे दोनों नमस्कार करती हैं, तो ते नमता। इसके बाद में था है असमर्था, असमर्था मतलब तुम याद करते हो, तो दोनों के लिए है द्विवचन का, तो उसमें होगा युवाम, युवाम असमर्था, तुम दोनों याद करते हो। इस प्रकार से वाक्य होगा। और वयम हसामा सा भ्रमति त्वं गच्छसि आवाम रक्षाव यूयम क्रीडथ ताः वदन्ति ते नमतः और युवाम असमर्था। इसके बाद देखें, इसमें एक तरफ में कर्तरी पद है, दूसरे तरफ में क्रियापद है, दोनों के मिलने से वाक्य बनता है, लघु वाक्य, कर्ता प्रधान वाक्य होता है। तो पहला वयम है, वयम में हमेशा आमह वाली क्रिया होगी, तो इसमें देख रहे हैं सभी में से गच्छामह जो है यह उचित है इसके लिए, तो वयम गच्छामह, गच्छामह के साथ चौथा नंबर मिला देंगे और चौथे नंबर को उसके सामने में लिख देना है, तो वयम गच्छामः हो जाएगा, हम लोग जाते हैं। सह के साथ ती वाली क्रिया होती है, तो इसमें हसती, सह हसती वह हंसता है, तीसरा नंबर से मिलेगा। ते पुल्लिंग में जब ते का प्रयोग होता है तो बहुवचन के लिए होता है, तो अंति इसमें से देखेंगे धावंती, ते धावंती, वे सब दौड़ते हैं। आवाम में आवह लगता है तो पश्यावह, आवाम पश्यावह हम दोनों देखते हैं। फिर त्वम में सी लगता है तो त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। इस प्रकार से इसे किताब में मिला लेंगे और उसके सामने में, जैसा कि मैंने यह नंबर दिया हुआ है, नंबर लिखकर कॉपी में उसके सामने में लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कोष्टक में दिया हुआ है, कोष्टक में दिया हुआ है, इसके साथ में अगर यह कोष्टक में सिर्फ क्रियापद भी हो तो उसमें ध्यान रखेंगे, सी के साथ सी लगाते हैं, सी लगा देंगे इस प्रकार से, खादसी, इसमें खादसी को यहाँ लिखना है। फिर है चलसी, त्वम है, त्वम ही है, इसमें चलसी उचित है, तो त्वम चलसी। इसके बाद युवाम है, इसमें थह लगता है, तो तहन है, तहन तह छोड़ के थह लगाएंगे, युवाम क्रीडथा। यूयम गच्छत, अंति नहीं लगा के गच्छत वाला लेंगे क्योंकि यूयम में थौ लगता है, गच्छत। इसके बाद है फिर यूयम धावत, धावत नाव के धावत होगा क्योंकि इसमें दोनों दिया हुआ है, एक तरह का लगे भ्रम हो, लेकिन था वाला ना चुन के इसको चुनना है और यहाँ पर धावत। इसके बाद युवाम में विसर्ग वाला होता है था, यानी
असमर्था। इस प्रकार से यहाँ पर जो शब्द होगा ध्यान देंगे। त्वम में खादसी, यहाँ त्वम में चलसी, फिर यहाँ त्वम में युवाम में क्रीडथः, फिर यहाँ पर यूयम में गच्छथ, फिर यूयम में धावथ और फिर युवाम में असमर्था। इस प्रकार से क्रीडथः, असमर्था, गच्छथ, धावथ, खादसी, चलसी। इस प्रकार से हो जाएगा। जब भी कोई हमें तुम कहकर बोलता है उसका जवाब अहम में होता है, तो वार्तालाप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर तुम लोग कहे तो हम लोग कहते हैं, अगर तुम दोनों कहे तो हम दोनों कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग सवाल जवाब कहते हैं। अगर त्वम कह के बताता है यानी कहे पूछे कि त्वम किम खादसी, तुम क्या खाते हो, तो कहेंगे अहम फलम खादामि। तो यहाँ पर अहम लिख देंगे, यह वाक्य पूरा हो जाएगा, यह जवाब हो जाएगा उसका। अगर कोई पूछता है कि यूयम कुत्र तरथ, मतलब तुम लोग कहाँ तैरते हो। यूयम कहा तो उसमें वयम कहेंगे, और वयम तरनताले तरामा, हम लोग तरनताल में तैरते हैं मतलब स्विमिंग पूल में तैरते हैं। तो यहाँ वयम लिख देंगे, वयम से भर जाएगा। इसके बाद है युवाम कुत्र गच्छथा। तो युवाम का आवाम होता है आवाम विद्यालयम। तो इस प्रकार से इसको सही लिखेंगे। यहाँ पर गच्छाव होगा तो आमह नाव के गच्छाव होगा, तो इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे जो है वह उसका रूप, यानी आमी आवा आमह होता है तो इस स्थान पर आवाम विद्यालयम गच्छावा। इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे इसमें आवा दिया है वैसे यहाँ भी आवा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है फिर युवाम किम पश्यथा, यहाँ पर लिखेंगे आवाम वायुयानम पश्यावा। इसके बाद में हालांकि यहाँ पर तो पूछा गया था प्रश्न, नीचे उत्तर ही दिया हुआ है, इसका प्रश्न बनाना है। तो अहम के स्थान पर त्वम लिखना है और वयम के स्थान पर यूयम लिखना है। तो अहम पुस्तकम पठामि, इसके स्थान पर त्वम लगा देंगे। इस प्रकार से त्वम लिख देंगे, त्वम किम पठसी, तो उसका जवाब होगा अहम पुस्तकम पठामि। तो प्रश्न निर्माण भी रहता है, प्रश्न निर्माण का भी अभ्यास करना है। इसके बाद में यहाँ पर दिया है वयम बालाः स्मः, हम सब लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर वयम के स्थान पर यूयम लिख देंगे, यूयम के अस्थ, मतलब तुम लोग कौन हो। तो यहाँ पर यह यूयम लिखाएगा इस अनुसार से। तो पहला में अहम हो गया, दूसरे में वयम हो गया, तीसरे में यहाँ पर आवाम युवाम किया हुआ है तो गच्छथा के स्थान पर गच्छावा हो गया, फिर यहाँ पर युवाम के स्थान पर आवाम हो गया, फिर यहाँ पर अहम के स्थान पर त्वम हो गया इस प्रकार से, और वयम के स्थान पर यूयम। अहम, वयम, गच्छावा, आवाम, त्वम और यूयम। इस प्रकार से यह प्रश्न उत्तर है। और इसके बाद यह अध्याय आता है, इसका वीडियो अगले भाग में आप देखोगे। इस भाग में अध्याय 4 और अध्याय 5 का वीडियो है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखकर, बोलकर, पढ़कर याद करो और 4 और 5 के वीडियो को देखें और दोस्तों को निश्चित रूप से शेयर करें। यह परीक्षोपयोगी हो सकता है आपके लिए। धन्यवाद।